गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी एक्सरसाइज 1.1। उसमें हमने देखे थे कि हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, कुल 19 क्वेश्चन थे। और जो हमारा अभी सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस के अंदर भी इस प्रश्नमाला में से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बस इस प्रश्नमाला में जो इस प्रश्नमाला के जो एग्जाम्पल थे, जो हमारे उदाहरण थे, और वो भी उदाहरण कौन से वाले थे, जो समीकरण वाले उदाहरण थे, जो इस रूप में थे ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, ऐसे जो समीकरण थे ना, वो सारे समीकरण कट हो गए हैं। इसका मतलब इस प्रश्नमाला के हमको क्या नहीं करने, समीकरण वाले क्वेश्चन नहीं करने। और ये जो समीकरण वाले क्वेश्चन थे वो हमारे कहाँ पे थे, हमारे उदाहरण के अंदर थे, और वो क्वेश्चन हमको नहीं करने। और हमको सिर्फ क्या कितने क्वेश्चन करने हैं, ये 19 क्वेश्चन करने हैं। उनमें से मैंने 15 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो सूत्र परावर्ती आधारित विधि से भाग दीजिए। मैंने आपको पहले की वीडियो बताई थी ना, निखिलम विधि से भाग दीजिए, बताया था ना निखिलम विधि से कैसे भाग देते हैं। आपको निखिलम विधि समझ में आ गई तो आपको सूत्र परावर्ती आधारित विधि भी समझ में आ जाएगी, एकदम सेम टू सेम है। मैं पहले ऐसा करती हूँ, आपको एक निखिलम का क्वेश्चन समझाती होती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला निखिलम का क्वेश्चन है वो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस सूत्र परावर्त्या पर आधारित विधि से भाग देना सिखाऊंगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा था ये, निखिलम वाला। ये कौन सा क्वेश्चन था, निखिलम वाला। ठीक है, निखिलम वाला क्वेश्चन था। स्टार्ट करें हम निखिलम वाला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले जिसका भाग देना होता है उसका हम उसको देखकर हम क्या देखते हैं, आधार। हम आधार कौन कौन से ले सकते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, कोई से भी आधार ले सकते हैं। लेकिन हम आधार किसका देखते हैं, जिसका भाग देना होता है। 97 है। अब इसमें इसका आधार क्या होगा, 100 होगा। आधार कितना होगा इसका, 100 होगा ना बेटा। 97 किसके पास है, 100 है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसमें 3 कॉलम बनाना। क्या करना होता है हमें, 3 कॉलम बनाना। सबसे पहले बना दिया हमने, ये रहा हमारा फर्स्ट कॉलम, ये रहा हमारा सेकंड कॉलम, और ये रहा हमारा थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के सबसे नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमने आधार लिया है। अब आधार में जितने जीरो हैं उतने ही संख्या कितने नंबर पे आएंगे, तीसरे में, और बाकी जो संख्या बची वो दूसरे में। जैसे कि एक एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या होता, कुछ ऐसा होता, और भाग किसका देना होता, 97 का ही देना होता। तो हम आधार इस पे भी क्या लेते, हम आधार 100 ही लेते ना। अब 100 लेते तो हम 3 कॉलम में कैसे करते, देखो 100 यहाँ लिख दिया। 100 में कितने जीरो है, 2, यानी पीछे वाले कॉलम में कितनी संख्या आएगी, 2। 2 संख्या कौन सी है, 5 और 6। बाकी जो बची वो कहाँ जाएगी, इसमें। ठीक है, क्लियर है। आधार में 2 जीरो थे तो 2 संख्या यहीं, बाकी बची जो संख्या यहाँ आ गई। अब 97 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 0 3 का प्लस करना होगा। देखो, जब मैं ऐसा लिख दूँ, 3 के ऊपर बार लगा दूँ, मतलब ये क्या है, माइनस है। क्या है इसका मतलब, माइनस। अब 97 में से 3 माइनस थोड़ी करने हैं हमें 100 बनाने के लिए, हमें 3 प्लस करने हैं, तो मैंने 3 प्लस कर दी। सबसे पहले ये फर्स्ट उतारा, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 3 से किया तो कितना है, 3। 2 प्लस 0 2, 2 को 0 से किया तो 0, 2 को 3 से किया तो 6, 4 प्लस 3, और ये देखो ये हो गया 2। देखो 5 प्लस 6 कितने हो गए, 11। 11 का 1 यहाँ पर, 1 यहाँ लग गया। 1 और 4 5, 5 और 3 8। ये हमारा हो गया भागफल, और ये क्या हो गया हमारा शेषफल। आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है निखिलम वाला, वो आ जाएगा तो सेम टू सेम सूत्र परावर्त्य वाला है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। इसका 16 क्वेश्चन करते हैं। 1154 डिवाइडेड बाय 103, यानी किससे डिवाइड करना है आपको, 103 से। सबसे पहला काम, हमें कितने कॉलम में डिवाइड करना होते से, 3 कॉलम में। ये बना लिए हमने हमारे 3 कॉलम। ठीक है, 103 है। अब 103 है तो हम आधार कितना लेंगे, 103 किसके पास होता है, 1000 के पास होता है, या 100 के पास होता है, या 10 के पास होता है, 100 के पास होता है 103। तो हम क्या लेंगे, 100। तो ये हो गया हमारा 100। अब 100 में कितने जीरो है, 2 है, यानी तीसरे कॉलम में कितनी संख्या आएगी, 2, और जो बाकी बची वो कौन से कॉलम में आ जाएगी, आगे वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 103। अब देखना, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, जब 97 को 100 बनाने के लिए मुझे कितना, 3 प्लस करना था। अब इस क्वेश्चन में 103 को 100 बनाने के लिए मुझे कितना प्लस करना होगा, क्या हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। मैंने यहाँ पे 0 लिखा और ये लिखा मैंने 3। मैंने आपको अभी वो क्वेश्चन कराया था, तब मैंने लिखा था कि जिसके ऊपर ये लग जाए इसका मतलब क्या होता है, माइनस है। 0 ना प्लस का है ना माइनस का, तो 0 पे कोई साइन नहीं लगेगा, और 3 हो गया आपके माइनस का। एज ए टेस्ट जो आपने निखिलम में किया था, 1 सेम टू सेम यहाँ उतरा। 1 को 0 से किया तो 0, ओके। 1 को -3 से किया तो कितना आ गया, -3। ठीक है, अब ये 1 + 0 1, 1 को 0 से किया तो
0, और 1 को 3 से किया तो कितने आ गए, माइनस के 3। 4 में से 3 गए तो 1, और 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया भागफल, और ये मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल। क्या हो जाएगा मेरा, शेषफल। ठीक है, वापस देखना ये वाला क्वेश्चन आप। जैसे मैंने 103 लिया, 103 है तो मतलब 103 में हमारा आधार क्या आएगा, 100 ही आएगा ना हमारे आधार, क्योंकि 103 हमारे किसके पास में है, 100 के पास में है। ये हो गया 103। 103 को मेरे को 100 बनाना है तो मुझे क्या माइनस करना होगा, और जिसके भी ऊपर बार लग जाए इसका मतलब ये किसका है, माइनस का है, तो 03 माइनस का हो गया। एक ऐसे का ऐसा उतरा, ये हो गया 1। 1 को मैंने 0 से गुणा किया तो क्या आया, 0 आया। मैंने 1 को 3 से किया तो कितना आएगा, -3 आएगा। 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब वापस 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 3 से किया तो माइनस के 3। 4 में से 3 गए तो 1, और 5 में से 3 गए तो हमारे पास कितने आ गए, 2। देखो ये और निखिलम कितना सिमिलर था, सिर्फ निखिलम में हमेशा प्लस वाले नंबर ही आ रहे थे, और सूत्र परावर्ती में जो ये क्वेश्चन है सूत्र परावर्ती, उसमें हमारे पास कौन से आ गए, माइनस वाले क्वेश्चन भी आ गए। बाकी चीज़ एकदम सेम है, सारे क्वेश्चन एकदम सेम है। अब हम करते हैं हमारा 17 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, आधार देखना है। तो हम आधार डिसाइड करते हैं, हमारा आधार क्या होगा। देखो 113 किसके पास आएगा, हम आधार क्या क्या ले सकते हैं बेटा, हम आधार ले सकते हैं 10, 100, 1000, 10,000, जो भी लेना होता है हम यही आधार ले सकते हैं। 113 किसके पास है, 113 10 के पास है या 100 के पास, 100 के पास है, तो हमारा जो आधार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब सेकंड चीज़ हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितने कॉलम्स में डिवाइड होता है ये क्वेश्चन, हमेशा 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया जाता है। ये 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। आधार 100 लिया हमने, आधार यहाँ लिख दिया 113। 100 2 0 है तो 2 संख्या लास्ट में आएगी, और जो बाकी संख्या वो कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब 113 को 100 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, 13 माइनस करने होंगे। ठीक है, ये 1 ऐसे का ऐसा यहाँ उतरेगा। ठीक है, 1 को 1 से किया तो क्या आएगा, माइनस का 1। 1 को 3 से किया तो क्या आएगा, माइनस के 3। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। 2 को 1 से गुणा किया, या फिर 2 को डायरेक्टली आप 26 से भी 13 से भी कर सकते हैं, 26 आएगा। डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो 26। देखो 2 को 13 से किया तो 26। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से देखो 3 और 2, 5, 5 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 0 बचेगा। क्लियर हुआ, वापस देखना है क्वेश्चन। ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, और वैसे भी हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें ये सिर्फ 19 क्वेश्चन ही आएंगे। इसका मतलब आप अपने 3 नंबर तैयार कर सकते हैं। कितने नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है अकॉर्डिंग टू ऑल सिलेबस, अभी जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग जो ये वैदिक मैथमेटिक्स कितने मार्क्स की, 5 नंबर की, मतलब 5 नंबर। और 5 नंबर में से कितने क्वेश्चन करने, सिर्फ 19 क्वेश्चन करने, ज़्यादा भी नहीं करने। सिर्फ कितने क्वेश्चन करने, 19 क्वेश्चन। आप 19 क्वेश्चन को एक दिन में प्रैक्टिस करो। मान लो कि आप एक दिन डिसाइड करते हो, चलो आज का दिन आप डिसाइड करते हो कि मैं आज पूरा दिन सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा, और इस 19 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन को आप 5 बार करते हो। कितनी बार, आप हर क्वेश्चन को कितने टाइम करते हो, 5 टाइम करते हो। आपको रिवीजन किस टाइम कैसे करना है, जैसे कि आज एक आप क्वेश्चन कर लिया है आपने, आज फर्स्ट डे आपने इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। ठीक है, 2 बार आपको क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट के बाद में डायरेक्ट तीसरे दिन, कौन से दिन, तीसरे दिन, कल का दिन छोड़ दो, तीसरे दिन आपको इन क्वेश्चन को वापस रिवाइज करना है। फिर आपको कौन से दिन करना है, 7वें दिन। फिर आपको कौन से दिन करना है, 10वें दिन, और फिर करना है 15वें दिन। हम किसी भी चीज़ को 5 बार रिवाइज कर लेते हैं, और इस तरीके से रिवाइज कर ले कि पहली बार हमने फर्स्ट डे इस क्वेश्चन को किए, फर्स्ट डे हमें 2 टाइम्स करना है पर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ आएंगे, अब आपको एक बार ही करना है। जब आप यहाँ आएंगे आपको यहाँ समझने में 1 घंटा लगेगा उन क्वेश्चन को, यहाँ आते हो तो 30 मिनट्स, यहाँ आते हो तो आपको 15 मिनट्स में काम हो जाएगा, यहाँ आपका 10 मिनट्स में काम हो जाएगा, और यहाँ 5 मिनट्स में तो आपने फटाफट सॉल्व ही कर दिया। आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि मैंने इतना ईजिली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया। तो आज आप पूरा फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि आज अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी, तो आज आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है। हर क्वेश्चन को आपको 3 बार करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आज रिवाइज करो, फिर आज के तीसरे दिन वापस रिवाइज करो, फिर 7वें दिन, फिर 10वें दिन, और फिर 15वें दिन। जब भी हम किसी चीज़ को 5 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे माइंड में सेव हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हमारे माइंड में सेव हो जाता है, परमानेंटली सेव हो जाता है। उसको हम कहीं भी उस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ईजिली उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। देखो 1 को 13 से किया तो 13 ही आएगा, तो ये 1 और ये 3 में से 1 गया तो बेटा 2 आया। 2 को 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा।
3 में से 1 गया तो 2, 2 को 13 से करेंगे 26, 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से देखो 3 + 2 कितने होते हैं 5, 5 में से 5 गया तो 0, 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भागफल और ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, तो हम आधार क्या लेंगे, हमारा आधार हो जाएगा 100। ठीक है, सबसे पहला काम इसको कितने कॉलम्स में डिवाइड करना, 3 कॉलम्स में डिवाइड करना। आधार हमने कितना लिया, 100 लिया है। किसका भाग देना है मेरे को, 88 का। 88 को 100 बनाने के लिए देखो क्वेश्चन बिल्कुल निखिलम आ गया है, हमको क्या करने होंगे, 12 प्लस करने होंगे, 12 ही प्लस करने होंगे ना, 88 + 12 100 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो माइनस नहीं, ये सेम टू सेम निखिलम का क्वेश्चन है। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 संख्याएं क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी, और ये 1 और 4 2 पीछे में हो जाएगा और बाकी जो बचा वो इसमें हो जाएगी। तो ये 1 हमारे को ऐसे का ऐसा उतारना है। ठीक है, 1 को गुणा 1 से किया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 2 से किया तो 2 बार हो गया। 4 + 1 कितने हो गए, 5। 5 को 12 से करो कितनी बार जाता है, 12 पंजे 60, कितनी बार जाता है, 60 बार जाता है। डायरेक्ट कर लिया, देखो मैंने 1 को 12 से किया तो 12, 1 को 12 से गुणा किया तो 12 आया तो 12, 5 को 12 से किया तो 60, 2 + 0 2, 3 + 2 5, 5 + 6 कितने होंगे, 11। अब आप देखना, ये तो मेरा भागफल और ये मेरा क्या है, शेषफल। मुझे 88 का भाग देना और शेषफल बड़ा आ रहा है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था ना, जब भी शेषफल बड़ा आए, जिसका भाग दे रहे हैं उससे शेषफल बड़ा आए, तो हम उसमें वापस किसका भाग देते हैं, 88 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। माइनस करो, 12 में से 8 गए तो 12 में से ये 1 इसको दे दो तो 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, 24 आ जाएंगे ये हमारे पे माइनस करने पर। 112 में से मैंने 88 को माइनस किया तो कितने आ गए, 24 आ गए। ठीक है, तो कितनी बार वह भाग गया, 1 बार। जितनी बार भाग जाता है उसको तो हम यहाँ लिखते हैं और किसको माइनस करेंगे, 88 को माइनस करेंगे। 112 में से 88 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 15 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 16। तो ये मेरा तो क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा भागफल। सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने तीसरा या चौथा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा का ऐसा ही था। देखो, जब भी शेषफल जिसका भाग देना है उससे बड़ा आ जाता है तो हमें उससे उतनी ही संख्या को माइनस करना होता है और भागफल में क्या कर देना होता है, 1 को बढ़ा देना होता है। ये मेरा भागफल है और ये मेरा क्या हो गया, शेषफल। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। 128, तो हम हमारा आधार क्या लेंगे, हमारा आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 में डिवाइड कर देते हैं इसको। मैंने आपको बताया ना, ये वाली लाइन कभी भी लाइन के ऊपर नहीं बनानी है। कई बार ये नहीं देखो मैं एक लाइन बनाती हूँ। ठीक है, मान लो ये लाइन मुझे डार्क दिख रही है, डार्क नहीं हो तो एकदम लाइट हो तो मुझे पता भी नहीं चले कि मैंने लाइन कहाँ खींची है। तो लाइन के ऊपर कभी भी लाइन को नहीं बनाना है। ओके, आधार हमने 100 लिया है, ये हो गया हमारा 100। 100 बाय मिस्टेक यहाँ पर 128 हो गया, यहाँ पर 123 है ना, 123 को 100 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, 23 का माइनस करना होगा, तभी तो 123 में से मैं 23 माइनस कर दूँ तो 100 आ जाएगा। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो कितनी संख्याएं मेरे पीछे रहेगी, 2 संख्याएं। बाकी जो संख्या बची वो कहाँ आएगी, मेरी फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, 1 मैंने ऐसे का ऐसा उतारा। 1 को 23 से किया तो क्या आएगा, माइनस का 23 ही आएगा। 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, देखो 4 प्लस का है और 2 माइनस का है तो कितना बचेगा, 2। 2 को 23 से करो तो कितने आते हैं, 46 आते हैं। तो ये माइनस का 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। देखो 3 और 4 7, 7 में से 8 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 1। ठीक है, 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 23 से, ये हो गया माइनस का 23। 5 में से 3 गए तो बेटा 2 आ गए, और 8 में से देखो 6 + 2 8, 8 में से 8 गए तो कितने आ गए, 0। तो ये तो मेरा हो गया भागफल और ये क्या हो गया मेरा शेषफल। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे, फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में से ये 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस एग्ज़ाम में सिर्फ 19 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 19 क्वेश्चन में से भी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। मतलब ये आपके पास में बेस्ट चांस है कि आप अपने 5 नंबर ला सकते हैं।
ठीक है। और कल मैं आपसे ये डिस्कशन करूँगी कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर में से कौन कौन से जो एक्सरसाइज है वो कट हो चुकी है। जैसे कि आपका जो सेकंड चैप्टर है, ध्यान से सुना, जो आपका यूनिट सेकंड है वो कम्प्लीटली कट हो चुकी है। जो आपकी प्रश्नमाला 2 है, आपका प्रश्नमाला 2 है वो पूरी तरीके से कट चुकी है। अपन ने यूनिट 4 भी पढ़ ली थी ना, 2 चरों के रैखिक समीकरण, उसमें से जो असमीकाएँ थी, असमीकाएँ हमारे कहाँ पर थी, 4.2 में थी, वो हट चुकी। बस हमें 4.1 करनी है। क्या करनी है? 4.1। ये पूरा डिस्कशन मैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने करूँगी। आज आपको ये 19 क्वेश्चन करने हैं और आज आपको 19 ही क्वेश्चन का रिविज़न भी करना है। और रिविज़न में हर क्वेश्चन को आपको कितनी बार करना है? 3 बार करना है, ठीक है। मैं चेक करने नहीं आऊँगी, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको कहा है कि 19 के 19 क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स करने हैं, इट मीन्स आपको 3 टाइम्स करने हैं, ओके।